हाय गाइस, आज हम लोग मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी बहुत आसान सा टॉपिक है और इससे रिलेटेड हम लोग कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोगों का पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? मोलैरिटी रिप्रेजेंट करती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, या 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अगर मोलैरिटी की हम फार्मूला लिखें तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोल में होगा ना, अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर। अगर मान लीजिए हम आपको ये दे रहे हैं कि ऐसे लिखा है, इसको या फिर कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक, तो अगर हम कोई जगह लिखा गया है 2.4 m NaCl एक्वस सॉल्यूशन, क्या लिखा गया है? 2.4 m NaCl एक्वस सॉल्यूशन लिखा है। तो आप इसका मीनिंग क्या समझेंगे? इसका मीनिंग ये होगा कि 2.4 मोल जो है NaCl किस में प्रेजेंट है? इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि 2.4 मोल NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। या इसे ये दूसरा मीनिंग ये भी समझ सकते हैं, 2.4 मोल NaCl इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए दूसरा एक और एग्जांपल ये आप लोग करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं समझ में। बहुत आसान है। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि 3 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा? आप बताइए 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका मतलब होगा कि 3 मोल, क्या मतलब होगा? 3 मोल ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि हम बेसिक चीज जो हमें डाउट होता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसे लिख के आ जाता है तो हम उसकी मीनिंग ही नहीं क्लियरिफाई कर पाते हैं, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। तो हमें लगता है कि अब आप उसकी मीनिंग, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन की मीनिंग आप समझ पाएंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके ही देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बार हम फिर से फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें? लीटर में। ठीक, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ना दिए हों, अगर हमें ग्राम में दिया गया हो, तो हम कैसे लिखेंगे? मोल्स का फार्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। हमें पता है ना, मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम ये लिख लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल्स की जगह हम ये पुट कर देंगे और उसके बाद हम क्या लिख देंगे? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लीजिए आपको ये वॉल्यूम लीटर में ना दे करके ml में दिया हो तो क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर दिया है। ठीक, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास into 1000 upon
वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये है मोलैरिटी का फार्मूला। तो ये इस तरह से आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स को हम मोल्स का फार्मूला हमें पता है कि मास अपॉन मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अगर वॉल्यूम हमें जो है वॉल्यूम जो है वो लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो वॉल्यूम दिया है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें मोलैरिटी का फार्मूला मिल जाएगा। अब इसे रट्टा मारने की हमको तो नहीं लग रहा है कोई जरूरत है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या किया है, मोलर कंसंट्रेशन दिया है कि 20 ग्राम NaOH किसमें प्रेजेंट है, 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, वेट ऑफ NaOH कितना दिया है 20 ग्राम, मास ऑफ NaOH कितना दिया है 20 ग्राम। अब NaOH का मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, Na का होता है मोलर मास ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया 40, मोलर मास कितना आ गया 40। तो हमें फार्मूला पता है, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो हमें मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको क्या करेंगे 20 अपॉन 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 5। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 अपॉन 10, यानी कितना आ गया मोलैरिटी 0.01 मोलर। तो NaOH कितना प्रेजेंट, NaOH कितना है 0.1 मोलर। ठीक, मोलर कंसंट्रेशन 0.1 मोलर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें दिया है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, इसमें मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है इसमें देखिए इसमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है वो किसमें दिया है मिलीलीटर में, और उसके बाद इसमें हमें मोल्स नहीं दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। तो हमें फार्मूला पता है ना कि मोल्स इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट